तो आज महाराष्ट्र से लेकर यूपी और बिहार तक औरंगजेब पर सियासत खूब धधकी है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की जिंदगी पर आधारित बॉलीवुड की फिल्म छावा जब से रिलीज हुई है, औरंगजेब पर सियासत में जोरदार टकराव शुरू हो गया है। अब एक तरफ औरंगजेब की तारीफ करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ औरंगजेब को क्रूर, दुर्दांत, मंदिरों को तोड़ने वाला शासक बताने वाले लोग हैं। मुंबई में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़ डाले। महाराष्ट्र में तो बवाल हुआ ही, उसके बाद सीएम योगी ने विधानसभा में समाजवादी पार्टी से कहा है कि अगर आप अबू आजमी पर कुछ नहीं कर सकते तो उन्हें एक बार यूपी भेज दो, हम इलाज कर देंगे। पिछले 2 दिन से महाराष्ट्र की राजनीति में मुगल शासक औरंगजेब पर सियासत धधक रही है। अरे बाबा, उसको निलंबित कर दिया है। ये महाराष्ट्र के जनता की भावना को अध्यक्ष महोदय जी ने मानकर उनका निलंबन कर दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान जो भी करेगा, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान जो करेगा, उसको महाराष्ट्र नहीं छोड़ेगा, उसको महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। अभी उनको ये इशारा दिया है, समझने वाले को इशारा काफी है। इसमें समझकर उनको समझदारी से काम करना चाहिए बस। इसके बाद अगर कुछ गलती करते तो महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। क्योंकि मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर जो बयान दिया है, वो अभी तक तो महाराष्ट्र की सियासत में नागवार गुजर रहा था, और अब अबू आजमी के बयान पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी खून खौल उठा है। ये समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। तो सुना आपने, सीएम योगी ने अबू आजमी और समाजवादी पार्टी को सीधे धमकी दे दी है कि अगर वो औरंगजेब की हिमायत करने वाले अबू आजमी पर एक्शन नहीं ले सकते हैं तो उन्हें यूपी भेज दें, उनका इलाज हो जाएगा। सीएम योगी ने तो ये तक कह दिया, एक तरफ तो समाजवादी पार्टी कुंभ को कोसती है, दूसरी तरफ मंदिरों को तोड़ने वाले औरंगजेब का महिमा मंडन करती है। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर, धर्मांध, मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? सीएम योगी की धमकी पर जवाब अबू आजमी का भी आ गया है। वो कह रहे हैं जो चाहे कर ले। मैं तो देश में ही रहता हूँ, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं बोला है। अब योगी जी की सरकार है, यहाँ पे जो है हमारे फडणवीस साहब की सरकार है और हमारे एकनाथ शिंदे साहब की सरकार है। अगर इस सरकार में डिक्टेटरशिप है, इसमें जो है लोकशाही नहीं है, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, तो जो चाहे कर ले, मैं क्या कह सकता हूँ। अब आपको सुनवाते हैं कि मुंबई में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर ऐसा क्या कहा था कि महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक बीजेपी की सरकारें आग बबूला हो रही हैं। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे, एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। तो क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। हालांकि अबू आजमी अब बार-बार अपनी सफाई पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। और सीएम योगी ने तो सीधे समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं को पटना की खुदाबख्श लाइब्रेरी में जाकर औरंगजेब के पिता शाहजहां की जीवनी पढ़ने की भी सलाह दे डाली। सीएम योगी ने साफ साफ कहा कि औरंगजेब जैसे क्रूर और दुर्दांत शासक ने अपने पिता शाहजहां पर कहर ढाया था। औरंगजेब को अब ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां
अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हां, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग तो औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें। यूपी की विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों के बीच खड़े होकर सीएम योगी ने सीधे चेतावनी दे डाली, औरंगजेब का नाम लेने वालों की जगह भारत में नहीं है। साथ ही साथ सीएम योगी ने ये भी कहा कि औरंगजेब का पिता शाहजहां तो खुद हिंदुओं की तारीफ करता था। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था, कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। सीएम योगी ने औरंगजेब पर समाजवादी पार्टी को ललकारते हुए ये भी कहा कि जो समाजवादी पार्टी राम मनोहर लोहिया के विचारों पर चलने का दावा करती है, आज की समाजवादी पार्टी लोहिया के आदर्शों को ही नहीं मानती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रखर समाजवादी थे। वे हमारी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं थे, हां कांग्रेस के विरोधी थे, अपने मुद्दों पर लड़ते थे। आज समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के विचारों से कितनी दूर भाग चुकी है। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। औरंगजेब के नाम पर भड़कते सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी से सीधे सीधे कहा है कि अबू आजमी को पार्टी से निकाल देना चाहिए। आज तक